आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से कल हम लोग छोड़े थे। कल हम लोग एक्चुअली अंग्रेज़ों की सफलता के कारण देख लिए थे अंग्रेज़ों ने भारत में कि उनके सफलता के क्या कारण हैं। तो उसके आगे हम लोग बक्सर युद्ध के बारे में देखते हैं कि बक्सर युद्ध अंग्रेज़ों के लिए क्या निर्णायक तौर पे युद्ध रहा कि उसके आगे भी उन्होंने कुछ किए। तो बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बंगाल से मीर कासिम थे, अवध से शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम थे। तो आखिरकार ये बक्सर युद्ध का कारण क्या था? तो बक्सर युद्ध का कारण वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मीर कासिम को कठपुतली की तरह अपने इशारे पे काम करवा रही थी और उसी कारण मीर कासिम चाहते थे वो स्वतंत्र रूप में अपना शासन करे। तो उसी उद्देश्य को लेके फिर मीर कासिम ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हमें कठपुतली के तौर पे काम करवा रहे हैं और अंग्रेज़ों की आभास होने लगा कि मीर कासिम की कहीं ना कहीं चाल है। जैसे उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर राजधानी बनाना मुंगेर राजधानी बनाई और मुंगेर के बाद उन्होंने अपने कारखाने भी लगाना शुरू किए और अपने आय भी बढ़ाना शुरू कर दिए मीर कासिम ने। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए जो देख चुके हैं कि एक्चुअली व्यापार कर को लेके भी मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद चलता रहा। जिस प्रकार अंग्रेज़ों को व्यापारिक कर से मुफ्ती मिली हुई थी, उसी प्रकार मीर कासिम भी भारतीय व्यापारी को कर मुक्त करना चाहते थे। इसी मुद्दे को लेके इस युद्ध की मेलनीति शुरुआत मानी जाती है और देखते हैं कि इस युद्ध में बंगाल निर्णायक तौर पर अंग्रेज़ों की जीत होती है। और देखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात क्या क्या संधियाँ हुई। तो पहली संधि थी फरवरी 1765 में, जिसको हम लोग नवाब से संधि की गई थी। एक्चुअली इसमें ये किया गया था कि बंगाल के नवाब को हम एक सूबेदार नियुक्त करेंगे और उस सूबेदार की नियुक्ति के कारण ही जो जो फैसले अंग्रेज़ों द्वारा लिए जाएंगे वही फैसले बंगाल के नवाब को मानने होंगे। फिर मुग़ल शासक के साथ इलाहाबाद की संधि हुई जो कि 1765 अगस्त में हुई थी। और जो मुग़ल शासक जो थे, मुग़ल शासक बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए और उसके बदले मुग़ल को अंग्रेज़ों द्वारा इलाहाबाद एवं कारा का क्षेत्र वापस लौटा दिया गया था। और उसी संदर्भ में देखते अवध की इलाहाबाद की भी संधि हुई थी। जो अवध की इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई थी। अवध के नवाब जो थे वो इस बात पे माने कि कंपनी की जिम्मेदारियों की राज्य की रक्षा करना और कंपनी द्वारा जो भी वेतन दिया जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। और अंग्रेज़ों ने मुख्यतः ये देखा गया है कि हर जगह कहीं ना कहीं बफर स्टेट के रूप में हर चीज़ को यूज़ किया गया है। तो उसी तरह अवध को भी एज ए बफर स्टेट अंग्रेज़ों द्वारा हमेशा यूज़ किया गया था। बिकॉज जो अवध था वो मराठों उत्तर पश्चिम क्योंकि अंग्रेज़ एक्चुअली बंगाल तक तो अपना इलाका जीत चुके थे। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि बंगाल तक उनका कोई खतरा उत्पन्न हो, इसलिए उनको अवध को एक बफर स्टेट के जोन में बनाए रखा ताकि जो उधर से अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता था, मराठों का आक्रमण होता था, वो अवध क्षेत्र तक आके ही सीमित रह जाए। और उसके पश्चात डन। अब हम लोग मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भाई नहीं है अभी, तो वीडियो शूटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जय हिंद।